अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, हम लोगों ने ना इसमें क्वेश्चन ऑफ मोशंस को डिराइव करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन ऑफ मोशन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन देखी थी, उसको पहले सिंपली ड्राइव किया था, फिर हमने उसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किया था। आपने इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को लाजमी देखना है, क्योंकि जो उसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वही इसकी है। तो पहले तो सिंपली हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, फिर इसकी ग्राफिकल मेथड देखेंगे। कहते सपोज करें एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी व्हिच बिकम वीएफ आफ्टर सम इंटरवल टी। कहते हैं सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो मूव करे किसी भी वेलोसिटी के साथ। तो मैं कहती हूँ जब वो मूव ऑन करे उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। कहते हैं कुछ टाइम गुजरने के बाद जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो आप बताओ कि जब उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कि कोई टाइम टी गुजरा, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, तो आपने उसका डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, लेट इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन टाइम टी, कि आपने वो डिस्टेंस एस निकालना है। तो सपोज करें यहाँ पे मैं उस डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। Then using the definition of velocity as a time rate of change of displacement, we can write, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के हिसाब से चेंज देखते हो तो वो हमारे पास वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। अब यहाँ पे टाइम अच्छे डिवाइड हो रहा है, ये क्वेश्चन के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। कहते हैं बॉडी ऑफ द बॉडी इज इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, के मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में वो वी आई थी, टाइम गुजरने के बाद वो चेंज होकर वी एफ हो गई। देन वी कैन यूज द एवरेज वेलोसिटी। तो फिर ना तो आप फाइनल लोगे ना आप इनिशियल लोगे, बल्कि दोनों का एवरेज लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोगे, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे लेते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जो वैल्यूज आप ऐड कर रहे होते हो उसको उस नंबर के साथ डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे हम 2 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टाइम के साथ। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपने लिखी थी वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। 2 यहाँ पे हमारे पास हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। आपने ना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ी थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे मैंने वी एफ की वैल्यू पुट ऑन की है, दैट इज वी आई प्लस ए टी, कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन होती है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपने बेसिकली सिर्फ ये वैल्यू पुट ऑन की है यहाँ पे वी एफ की जगह पे। अब एक वी आई ये है, दूसरा वी आई ये है, तो ये 2 वी आई हो जाएगा प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। अब 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है। पहले तो इसको फर्दर देखते हैं। 2 जो डिवीजन में था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और टी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मुझे, ये टी 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी 2 वी आई प्लस ए टी है। अब ये टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वो स्टेप है। अब इसको सिंप्लीफाई किया कि जो यहाँ पे 2 ले गए थे इसको वापस ले आए, इसके साथ भी डिवाइड कर दें, इसके साथ भी डिवाइड करें। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये खाली आ जाएगा वी आई टी प्लस इसके नीचे वैसे ही डिवीजन में आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सिंपल मैंने एक सिचुएशन ली थी कि एक बॉडी है वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही है, फाइनल वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है कुछ टाइम टी के बाद, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मैंने उसको सिंपल ड्राइव किया। अब कहते हैं आपने उसको ग्राफिकली, मतलब पूरी डायग्राम कंसीडर करनी है, ग्राफ के जरिए उसको ड्राइव करना है। अब हमारे पास उसका ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है आपने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है। मैंने आपसे यही कहा है कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन देखी थी बच्चे, उसको लाजमी रेफर करना है, क्योंकि उसमें हमने ये डिटेल में देखा। That is second equation of motion can be derived using the velocity time graph of an object moving with initial velocity which attain a final velocity in time interval t. Velocity time graph में along the x axis आप टाइम लेंगे, along the y axis आप velocity लेंगे। तो इनिशियली मैं सपोज कर रही हूँ कि इनिशियल बॉडी की वेलोसिटी ये थी वी आई। आपके पास टाइम गुजरता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है, तो यहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, वो ये टी टाइम लगा है। ठीक है, तो ये ग्राफ के जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके एंड पॉइंट तक ये जो हमारे पास इंटरवल है ये उसका टाइम शो कर रहा है।
वाइल मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इट कवर अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। हमें पता है कि अगर वेलोसिटी के साथ मूव ऑन कर रहा है तो वो कोई डिस्टेंस एस स्पीड ट्रैवल करेगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज एस इज इक्वल टू वी टी। कहते हैं हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है कि जब आप वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कहते हैं अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तो सिंपल ये क्वेश्चन से ड्राइव किया जा सकता है, दूसरा ये है कि आपके पास ये देखें हमारे पास जो ग्राफ आया था वो ये था, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आई थी कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने अगर ये सपोज की थी तो टाइम कुछ गुजरने के बाद ये पॉइंट बी पे आ गया था। आपने इस लाइन के अंदर ये जितना एरिया है, सॉरी इस लाइन के अंदर ये जितना एरिया आएगा ना, ये वाला सारा, ठीक है, इसका आपको एरिया पता चल जाए इस सारे रीजन का, तो आप कह सकते हो कि एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे का पूरा एरिया आपने फाइंड आउट करना। तो एरिया बेसिकली ओ ए बी टी, मैं इस वाली शेप को, ये जो है मैं इसको नाम दे रही हूँ ओ ए बी टी। अगर मुझे इस सारे एरिया का पता चल जाए, ये बेसिकली एरिया है क्या, इस ग्राफ के नीचे का एरिया है, ठीक है। तो हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो आपको हमेशा याद रखिएगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको एक्सेलरेशन देती है। तो मेरा कंसर्न क्या है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास आ रहा है, इसके नीचे जो एरिया है इसको निकालना। अब अगर इसमें देखें तो ये मेरे पास जो शेप है ओ ए बी डी, ये एक रैंडम सी शेप है जो मुझे कुछ क्लियर नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा ये कौन सी शेप है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो शेप्स के हिसाब से ना एरिया का फार्मूला होता है। जैसे अगर कोई रेक्टेंगल है, कोई बॉक्स है, तो उसका एरिया का फार्मूला डिफरेंट होगा। अगर सॉरी ये रेक्टेंगल थोड़ी सी खराब हो गई है, अगर ये मेरे पास कोई बॉक्स है इसका एरिया का फार्मूला डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है उसका एरिया का फार्मूला डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है इस शेप का, तो उसका एरिया का फार्मूला डिफरेंट होगा। तो जो एरिया का फार्मूला होता है वो बेसिकली शेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो शेप मेरे पास आ रही है इसका फार्मूला जो है एरिया का, वो मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसने काम क्या किया, ये जो पूरी की पूरी ये वाली शेप है, अब इस वाले सारे रीजन को फिर हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एक ट्रायंगल सी बन रही है, ये वाली ट्रायंगल, और ये वाला जो मेरे पास नीचे वाला बन रहा है ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। रेक्टेंगुलर शेप वो होती है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ होती है वो सेम होती है। जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, और जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। आपने इस पूरी एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले आपने कहा है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया ओ ए सी डी प्लस, और दूसरा इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसको आपने ट्रायंगल बोल दिया ए बी सी। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो ये ओवरऑल इस ग्राफ के नीचे का एरिया नहीं हो जाएगा। तो वो मैंने उसको ले लिया है कि एक रेक्टेंगल मैंने कंसीडर कर लिया, एक मैंने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब ये देखिए मुझे, अगर रेक्टेंगल का आपने एरिया निकालना हो तो उसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई सी दो साइड्स। तो मैं इसकी हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूँ। हाइट मेरे पास क्या है ओ ए, और इसकी विड्थ कितनी है मेरे पास ओ डी, तो मैंने ओ ए को ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेक्टेंगुलर बच्चे जो होती है ना हमारे पास, वो होती है जब दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये देखिए मेरे पास, अगर मैं इसको हाफ कर दूं इसी रेक्टेंगल को, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगी, ठीक है, कि मैंने उसका हाफ पोर्शन लिया तो मेरे पास ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला था उसको टू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो मैंने ट्रायंगल का एरिया कैसे लूंगी, ये मेरे पास इसकी हाइट को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन उसको टू से डिवाइड कर दूंगी क्योंकि ये रेक्टेंगल का हाफ है। ए सी को मैंने मल्टीप्लाई किया बी सी से और उसको डिवाइड कर दिया टू के साथ। अब ये जो मेरे साथ पास ओ ए ओ डी ये सारी चीज़ें, इनकी मैंने वैल्यू देखनी है। कहते हैं ओ ए बेसिकली मेरे पास क्या था, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में वो इस पॉइंट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है। उसकी वैल्यू कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो वो उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया था। तो वो ओ वी आई के इक्वल है। अगर ओ डी की बात करें मुझे इसके अलावा, तो आप टाइम ले रहे हो तो वो डी के इक्वल है। ए सी वो भी क्या मैं शो कर रहा था, वो भी टाइम ही शो कर रहा था। अब हमारा जो फाइंड आउट करना है वो बी सी निकालना। अब अगर हम इसको देखें तो आपने इन वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया है कि ओ ए की वैल्यू पुट ऑन कर दिया, सी डी ओ डी की वैल्यू पुट ऑन कर दी और टाइम की है। ए सी बच्चे जितना ओ डी है उतना ही ए सी है, तो मैं इसको अगर टाइम ले रही हूँ तो ये भी मेरे पास टाइम टी ही होगा। इसकी जगह मैंने टी पुट कर दिया 1/2। उसी तरह से था बी सी मैंने लगने दिया।
अच्छा, हियर बी सी इज इक्वल टू ए टी, ये हमने ना प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन ड्राइव की थी उसमें हमने इस ग्राफ का स्लोप लिया था, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिया था, और स्लोप से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी बी सी ओवर टी, और बी सी किसके इक्वल था, ए टी था। तो आप इस वाली वैल्यू को देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन में। तो बी सी किसके इक्वल होता है, ए टी के इक्वल होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन में हमने ड्राइव की थी। आप सिंपली उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ए टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वेयर आ जाएगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव कर लिया ग्राफिकली। स्टिल इसमें कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।